सरपंच साहब कैसे आईपीएल के एक शानदार प्रदर्शन के बाद 2026 टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकते हैं कि वो टीम इंडिया के लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आने वाले सालों में बन सकते हैं। कप्तान सुमन गिल के बाद कप्तान जो श्रेयस अय्यर हैं, सरपंच साहब यानी वो भी तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, एक शानदार तीनों फॉर्मेट के प्लेयर जिनको बीसीसीआई कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही है और जितना इज्जत वो डिजर्व करते हैं, जितनी चीजें वो डिजर्व करते हैं, शायद से सरपंच साहब को उतनी नहीं मिलती है। वेल, अगर आप लोग भी आईपीएल को फॉलो करते हो, क्रिकेट को रेगुलरली फॉलो करते हो, तो आप सभी को अभी तक पता चल गया होगा कि जिस खिलाड़ी को मैं बार बार सरपंच साहब कह रहा हूं वो खिलाड़ी कौन है, और वो खिलाड़ी हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने हाल ही में जिस तरीके का प्रदर्शन किया है चैंपियंस ट्रॉफी में, वो इंडिया के लिए हाईएस्ट रन गेटर थे। वहीं पर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद देखा जाए तो आईपीएल आती है, वहां पर भी उन्होंने एक शानदार परफॉर्मेंस किया। लेकिन वहीं पर अगर बातें की जाए तो श्रेयस अय्यर आईपीएल के हिस्ट्री में केवल और केवल एकमात्र ऐसे कप्तान है जिन्होंने 3 अलग अलग फ्रेंचाइजियों की कैप्टेंसी की है और साथ ही में उन तीनों फ्रेंचाइजियों को फाइनल तक का रास्ता तय कराया है। इवन एक टीम तो ऐसी है जिन्होंने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली बार आईपीएल तक का रास्ता देखा था, और वो है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपना नाम भी बदल दिया था, उनका नाम था डेयरडेविल्स, लेकिन दिल्ली डेयरडेविल्स से दिल्ली कैपिटल्स होने के बाद भी नाम तो बदल गया नहीं, लेकिन नहीं बदला था तो उनकी परफॉर्मेंस। जब कप्तान बनाया जाता है श्रेयस अय्यर को तो टीम में अचानक से बदलाव आने लगते हैं और वो टीम को फाइनल तक का रास्ता तय कराते हैं। ऐसे तौर पर टीम फाइनल हार जाती है 2020 के दौरान, तो 2021 में भी वो कप्तान होते हैं, उस साल भी प्लेऑफ्स तक जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो कोलकाता के तरफ चले जाते हैं, यानी दिल्ली कैपिटल्स उनको रिलीज कर देती है और मेगा ऑक्शन में कोलकाता की टीम उनको बाई कर लेती है। ऐसे तौर पर 2023 में कप्तान रहे कोलकाता नाइट राइडर्स के, जो इंजरी की वजह से पूरा सीजन नहीं खेल पाते हैं, लेकिन कोलकाता ने उनको बैक किया और 2024 के लिए भी उनको टीम में बनाए रखा। 2024 में जो इस कोलकाता की टीम ने उनको बैक किया था, अब बारी थी कप्तान श्रेयस अय्यर को, उनको यानी कोलकाता अपनी टीम को पुराना हिसाब चुकाने का, तो कोलकाता की कप्तानी करते हुए कप्तान श्रेयस अय्यर ने ना ही सिर्फ फाइनल खिलाया बल्कि 10 सालों के लंबे इंतजार के बाद कोलकाता का वो जो ट्रॉफी जीतने का सपना था वो भी खत्म कर दिया। यानी वो ट्रॉफी जीतने का जो सपना खत्म हुआ तो कोलकाता की टीम ने उनके साथ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। यानी हिस्ट्री में शायद पहली बार ही ऐसा हो रहा था कि किसी भी फ्रेंचाइजी ने अभी अपने प्रेजेंट टाइम के कैप्टन, जिसने आपको इसी साल आईपीएल जिताया हो या फिर कोई भी लीग जिताई हो, और आपने अगले कुछ 7-8 महीनों में इतने ज्यादा बदलाव कर दिए कि आपने कप्तान को ही बदल दिया। इस चीज का फायदा उठाया प्रीति जिंटा की टीम ने, यानी पंजाब किंग्स ने, और पंजाब किंग्स ने इसका बड़ा फायदा उठाते हुए 26 करोड़ 70 लाख रुपयों की भारी भरकम रकम में सरपंच साहब को अपनी टीम में साल 2025 का कप्तान बनाया गया। और ऐसे तौर पर सरपंच साहब की टीम काफी ज्यादा यंग थी। यहां पर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा अनकैप्ड खिलाड़ी थे, अनएक्सपीरियंस खिलाड़ी थे। मतलब यहां पर आपको देखने को मिल जाते प्रियांश आर्या जो अभी तक कैप्ड नहीं है, प्रभसिमरन सिंह जो अभी तक कैप्ड नहीं है, वहीं पर आपको स्टोइनिस देखने को मिल जाते हैं जो रेगुलर अब ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट में देखते नहीं है। काफी सारे ऐसे भी और खिलाड़ी थे जो बिल्कुल भी ज्यादा यंग थे, लेकिन वो अभी टीम में आते ही, सरपंच साहब की कप्तानी में आते ही पंजाब किंग्स ने तकरीबन 11 सालों के बाद ना ही सिर्फ क्वालिफायर और प्लेऑफ्स का रास्ता तय किया बल्कि उन्होंने फाइनल तक भी ले गए, और फाइनल भी केवल और केवल 3 रनों की छोटी मार्जिन के बाद उन्होंने गवाया। तो ऐसा पता चलता है कि यार कुछ तो बात है इस लड़के में, लेकिन बीसीसीआई कहीं ना कहीं इनके ऊपर उतना ध्यान नहीं देना चाहती। लेकिन मैं अगर इनके आंकड़े भी तो अभी तक के आईपीएल के इनके हिस्ट्री में, इनके पर्सनल हिस्ट्री में साल 2025 का इनके लिए सबसे बेस्ट सीजन था, जहां पर इन्होंने 604 रन बनाए। इस दौरान उनकी 50 की औसत भी थी, 600 रन 50 की औसत। अगर आप स्ट्राइक रेट सुनोगे तो आप कहोगे कितना बेटर परफॉर्म करने के बाद भी टी20 में एक बैट्समैन आखिर क्यों नहीं। जी, इनका स्ट्राइक रेट 175 के पार, यानी तकरीबन 180, 50 का एवरेज टी20 फॉर्मेट और 600 से ज्यादा रन। इससे ज्यादा चीजें आपको क्या चाहिए एक खिलाड़ी को टीम में सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन इतनी भी चीजें करने के बाद बीसीसीआई अभी भी श्रेयस अय्यर से उतनी खुश नजर नहीं आ रही, और शायद से एशिया कप में इनकी जगह नहीं बताई जा रही। वेल, अगर इस साल उनका नहीं बना तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें श्रेयस अय्यर का नहीं बल्कि भारतीय टीम का बहुत ही बड़ा नुकसान है, और वो नुकसान हम आने वाले टाइम में शायद से हम देखने को मिले, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये भारत के लिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर थे। आते थे 4-5वें नंबर पर, अपना कारनामा कर चले जाते थे और सारे लोग इनकी वाहवाही करते रह जाते। लेकिन कहीं ना कहीं बीसीसीआई उतनी ज्यादा इनकी केयर नहीं करती जितनी दूसरों खिलाड़ियों की इस समय केयर कर रही है। वेल, आपको क्या लगता है कि सरपंच साहब को एशिया कप की टीम में जगह मिलना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वेल, वैसे देखा जाए तो ओपनिंग सरपंच साहब करते नहीं है। वहीं पर तीसरे नंबर पर सुमन गिल या तो
आपको सूर्य कुमार यादव दिख जाएंगे। चौथे 5वें नंबर पर तिलक वर्मा या फिर सूर्य कुमार यादव दिखेंगे। 5वें नंबर पर अब टीम इंडिया क्योंकि अब ऑलराउंडर पर प्रेफर करती है, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, इतने सारे ऑप्शन हैं, तो ऐसे तौर पर बल्लेबाजों को टीम इंडिया देखना नहीं चाहती। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी और रणनीति बनाते हैं ये सारे कोच गौतम गंभीर और कप्तान स्काई।